महावीर ने कहा है, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, और जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत चाहो। यही जैन अनुशासन है, तीर्थंकर का यही उपदेश है। साधारणतः तुम जो अपने लिए चाहते हो वह तुम दूसरों के लिए नहीं चाहते, क्योंकि फिर तो अपने लिए चाहने का कोई अर्थ ही न रहा। तुम एक आलीशान महल बनाना चाहते हो अपने लिए, तो बहुत गहरे में तुम पाओगे कि तुम चाहते हो कि दूसरा कोई ऐसा महल न बना ले, अन्यथा मजा ही गया। अगर सभी के पास महल हो तो तुम्हारे पास महल होने का अर्थ ही क्या रहा। तुम एक सुंदर स्त्री चाहते हो कि सुंदर पुरुष चाहते हो, तो तुम भीतर यह भी चाहते हो कि ऐसी सुंदर स्त्री किसी और को न मिल जाए, अन्यथा कांटा चुभेगा। तुम ऐसी सुंदर स्त्री चाहते हो जो बस तुम्हारी हो, और वैसी सुंदर स्त्री किसी के पास ना हो। सुंदर स्त्री में भी तुम अपने अहंकार को ही भरना चाहते हो, अपने महल में भी अहंकार को भरना चाहते हो। तुम जो अपने लिए चाहते हो वह तुम दूसरे के लिए कभी नहीं चाहते, उससे विपरीत तुम दूसरे के लिए चाहते हो। अपने लिए सुख, दूसरे के लिए दुख। लाख तुम कुछ और कहो, लाख तुम ऊपर से कहो कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सबके लिए सुख चाहते हैं, लेकिन जरा गौर से खोजना, सबके लिए सुख तो तुम तभी चाह सकते हो जब तुमने जीवन से अपनी जड़ें तोड़नी शुरू कर दी, उसके पहले नहीं। क्योंकि जीवन प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, महत्वाकांक्षा है, पागलपन है, छीन झापट है, गला घोंट संघर्ष है। एक पुरानी कहानी है कि एक आदमी ने प्रार्थना पूजा की और किसी देवता को प्रसन्न कर लिया। वर्षों की साधना के बाद देवता बोला और देवता ने कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, जो भी मैं मांगू वह मुझे मिल जाए। देवता ने कहा, निश्चित मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुमसे दुगुना तुम्हारे पड़ोसियों को भी मिल जाएगा। बस सब पूजा प्रार्थना व्यर्थ हो गई, वह आदमी उदास हो गया। यह भी क्या आशीर्वाद हुआ, क्योंकि मजा ही इसमें था कि जो मेरे पास हो मेरे पड़ोसियों के पास ना हो। आशीर्वाद तो मिल गया, आशीर्वाद में कोई कमी न थी। देवता ने कहा, जो तू चाहेगा उसी क्षण पूरा होगा। इसमें कुछ रुकावट न थी, लेकिन मन सुखी न हुआ, प्रसन्न न हुआ, फूल खिले नहीं, बहुत उदास हो गया वह। और उदास मन से देखा कि देखे वरदान काम भी करता है या नहीं। ये कोई वरदान हुआ? ये तो खाली चली हुई कारतूस जैसा वरदान हुआ, इसमें कुछ रस ही न रहा। फिर भी उसने कहा, देखें शायद। कहा कि एक महल बन जाए। एक महल बन गया, लेकिन जब बाहर आकर देखा तो बहुत मुश्किल में पड़ गया। दो दो महल बन गए थे पड़ोसियों के, छाती पीट ली। ये कोई वरदान हुआ? ये तो अभिशाप हो गया। इससे तो पहले ही भले थे, अपनी ही मेहनत से कर लेते, लेकिन उसने रास्ते खोज लिए। आदमी की हिंसा बड़ी गहन है। उसने कहा, ठीक है, देवता धोखा दे गए, हम भी रास्ता खोज लेंगे। मिला होगा वकीलों से, सलाह ली होगी, किसी वकील ने सुझा दिया कि इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, जहां जहां कानून है वहां वहां निकलने का उपाय है। तू ऐसा कर, तू जाकर मांग कि मेरे घर के सामने 2 कुएं खुद जाएं। उसने कहा, इससे क्या होगा? उसने कहा, तू पहले कोशिश तो कर। 2 कुएं उसके घर के सामने खुद गए, पड़ोसियों के सामने 4-4 कुएं खुद गए। वकील ने कहा, अब तू प्रार्थना कर कि मेरी एक आंख फूट जाए, तब समझा वह राज। उसने कहा, अरे मुझे ख्याल में ही ना आया। एक आंख फोड़ने का वरदान मांग लिया, पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गईं। अब अंधे पड़ोसी और 4-4 कुएं घर के सामने। जो हुआ वह आप हम समझ सकते हैं, लेकिन सुख हमारा दूसरे के दुख में है, और जीवन हमारा दूसरे की मौत में है, और हमारी सारी प्रसन्नता किसी की उदासी पर टिकी है। हमारा सारा धन दूसरे की निर्धनता में है। लाख तुम दूसरे के दुख में सहानुभूति प्रकट करो, जब भी दूसरा दुखी होता है कहीं गहरे में तुम सुखी होते हो,
और तुम्हारी सहानुभूति में भी तुम्हारे सुख की ही भनक मिलती है।